The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the place will again come to rest at the bottom. If the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by mu equal to 2 tan theta, mu equal to tan theta, mu equal to 2 by tan theta, mu equal to 1 by tan theta. ठीक है, सो एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है. ठीक है, सो इंक्लाइन प्लेन का जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ इंक्लिनेशन दिस वन, इसको दो हाफ में बांट दिया गया. द फर्स्ट हाफ इज द अपर वन एंड द सेकेंड हाफ इज द लोअर वन. ठीक है, सो ये जो अपर हाफ देख रहे हो दिस इज स्मूथ, ये स्मूथ है, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0. ठीक है, बट ये जो लोअर हाफ है ये रफ है. ठीक है, सो इस डिस्टेंस को एस मानिए, है ना, इसको एस मानिए, ये आपका ऊपर है, s/2 भी ले सकते हो. ठीक है, सो अपर हाफ इज स्मूथ एंड लोअर हाफ इज रफ. सो एक बॉडी जो यहाँ पर टॉप ऑफ द इंक्लाइन से मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ पर इसका u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको यहाँ से रिलीज किया गया. सो ये यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद फिर रफ प्लेन पर वो आएगा. सो रफ प्लेन पर जब जर्नी करता हुआ वो नीचे आता है तो यहाँ बॉटम पर आकर अगेन उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पर फिर भी 0 हो जाता है. ठीक है, सो अगर ऐसा केस है सो इसका हम लोग को कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. ठीक है, लोअर हाफ के लिए. सो देखो, जब ब्लॉक अपर हाफ ऑफ द प्लेन पर है, अपर हाफ ऑफ द प्लेन पर है जहाँ वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है. ठीक है, सो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर क्या होगा, देखो थीटा, ये mg डाउनवर्ड हो गया. ठीक है, दिस इज mg कॉस थीटा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड mg साइन थीटा डाउन द प्लेन, mg साइन थीटा इज डाउन द प्लेन. ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, डाउन द इंक्लिनेशन क्या है, फोर्स जो लग रहा है दिस इज mg साइन थीटा. ठीक है, mg साइन थीटा इज फोर्स इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा. ओके, सो mg साइन थीटा अगर फोर्स है, सो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज g साइन थीटा. ठीक है, g साइन थीटा. ठीक है, अब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0 है. सो आपको निकालना होगा मिडिल पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना डेवलप हो जाएगा, फिर ये वेलोसिटी 0 में हो जाएगा जब नीचे पहुंचेगा तब. ठीक है, सो देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है. सो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, v² इक्वल टू u² प्लस 2as. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब देखो इसमें ये वाला जो वैल्यू है u, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ये 0 है. ठीक है, सो v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2as. अब डिस्टेंस हम लोगों ने एस माना है. ठीक है, सो इसको क्या करना है, यूज कर लेना है. सो v² का वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी जो यहाँ डेवलप होगा इस पॉइंट पर, लेट इट इज v, ये v कितना होगा, सो इट इज 2 इंटू एक्सलेशन का वैल्यू g साइन थीटा इंटू एस. बस इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, v निकालिएगा. सो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा √2g साइन थीटा एस. ठीक है, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, v² से काम हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आइए, इस पॉइंट पर जब आइएगा तो देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, अब इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं. सो यहाँ पर देखिए क्या क्या है हमारे पास फोर्सेज हैं. एक तो फोर्स डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा है. ठीक है, अब फ्रिक्शन सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, रफ है. सो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया, यहाँ पर mg कॉस थीटा नीचे हो जाएगा. ठीक है, सो बैक डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, सो म्यू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज म्यू mg कॉस थीटा. वाई, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg कॉस थीटा. सो म्यू mg कॉस थीटा इज द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, सो बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है डाउन द इंक्लाइन आने पर, बॉटम पे आने पर रुक गया, मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो धीरे धीरे घट के यहाँ पर 0 हो गया. सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इस बॉडी में फिर यहाँ से रिटार्डेशन चालू होता है, मीन्स निगेटिव एक्सलेशन. सो रिटार्डेशन का मतलब ये हो गया कि जो इसका बैक फोर्स है वो ज़्यादा है और जो डाउन द इंक्लाइन फोर्स है डैट इज लेस. ठीक है, सो ड्यू टू विच इट रिटार्डेड, है ना. सो देखो रिटार्डेशन का वैल्यू निकालो, रिटार्डेशन का वैल्यू निकालो या फिर एक्सलेशन का वैल्यू निकालो, इट इज अप टू यू. ठीक है, चलो एक्सलेशन का वैल्यू ही निकाल लो. सो अगर एक्सलेशन लोगे, एक्सेलरेशन याद रखना, एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन लोगे, एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगा, तब डाउन द इंक्लाइन g साइन थीटा. ठीक है, फोर्स mg साइन थीटा है तो g साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन हो जाएगा. और पीछे क्या हो जाएगा, उससे m हटा दीजिए, म्यू जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा. ठीक है, और अगर रिटार्डेशन लेना है, रिटार्डेशन ए को रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करोगे तब तो बाबू क्या करना है, म्यू जी कॉस थीटा माइनस
जी साइन थीटा लेना है, ठीक है। अब देखो हम लोग अगर एक्सलेशन लेके चलते हैं, है ना, एक्सलेशन हालांकि ये ज़्यादा है ये कम है, एक्सलेशन लेके चलोगे तो वेलोसिटी नीचे आते आते जीरो हो गया। सो इसका मतलब इस फॉर्मूला में देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यू स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी भी जो यहाँ डेवलप हो गया है, ठीक है ना, इसको लेकर चलना है। दिस वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस पार्ट एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। सो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो इसको यूज़ करोगे तो भी को यहाँ पे जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस इज जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। ये सेकेंड पार्ट के लिए हो गया। सो देखो अब इसमें क्या करना है हम लोग को, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as, ये हो गया, ठीक है। सो देखो वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, 2g साइन थीटा इंटू एस और इक्वल टू 2s रहने दो, और a का वैल्यू देखो माइनस a का वैल्यू है, हम लोग इसको लेके चल रहे हैं एक्सलेशन लेके, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 2s कैंसिल हो गया, ठीक है। सो क्या बच रहा है हमारे पास, जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। सो ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू 2g साइन थीटा। जी कैंसिल आउट, ठीक है, जी भी कैंसिल हो आउट हो जाएगा। जी जब कैंसिल हो जाएगा सो देखो फिर क्या करना है ना, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो ये वैल्यू होगा तभी जाकर क्या होगा, बॉडी नीचे बॉटम पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। और अगर रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करोगे तो ध्यान देना ये वाला जो इक्वेशन है वी स्क्वायर, उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया बॉटम पर, इनिशियल वेलोसिटी जो मिड पॉइंट पर है वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2a और s हो जाएगा, ठीक है। तब ये रिटार्डेशन वाला वैल्यू ये वाला पुट करना, अदरवाइज प्लस माइनस का गलती हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। वी स्क्वायर का वैल्यू अगर ये वाला पुट कर देना है 2g साइन थीटा इंटू एस इक्वल टू 2s, और a की वैल्यू यहाँ a क्या है, रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन लोगे सो क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। सो अगेन देखो 2s कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से g भी कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट। सो अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, 2 म्यू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 2 टाइम्स tan थीटा, ठीक है। सो ये आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो आंसर गिवन था इसमें देखो म्यू इक्वल टू 2 टाइम्स tan थीटा कहाँ दिया हुआ है, सो फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरह से इसको एनालाइज करना है। सो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस के साइन में कहाँ आप रिटार्डेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो या ए को एक्सलेशन की तरह ले रहे हो, ठीक है।